ये कहानी है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। एक ऐसी कहानी जहां एक कानूनी परिभाषा ने पर्यावरण के संरक्षण और शहरी विकास के बीच एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी है जिसका असर हम सब पर, करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर एक फैसले से सदियों पुरानी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला का भविष्य ही दांव पर लग जाए। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। 2025 के आखिर में एक अदालती फैसले ने इसी सवाल को हकीकत में बदल दिया और इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में पर्यावरण को लेकर चिंता की एक नई लहर दौड़ गई। देखिए, अरावली को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीते जागते इकोसिस्टम के तौर पर देखना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करता है। अरावली की उम्र और इसका महत्व हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। जैसा कि लेखक प्रणय लाल कहते हैं, ये पर्वत श्रृंखला इतनी पुरानी है कि ये पृथ्वी के शुरुआती दिनों से ही भारत की पहचान रही है। अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है। ये दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों का काम करती है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे भूजल को रिचार्ज करती है और ये तेंदुए और सियार जैसे अनगिनत वन्यजीवों का घर भी है। और इसका असर कोई छोटे मोटे इलाके पर नहीं है। ये 700 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली है। मतलब इस पर किसी भी तरह के खतरे का असर पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर पड़ता है। तो चलिए अब इस विवाद के केंद्र में चलते हैं। एक कानूनी फैसला, एक परिभाषा जिसने इस पूरी आंदोलन की नींव रख दी। इस पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट है 100 मीटर का नियम। देखिए, पहले क्या था कि अरावली की पूरी श्रृंखला को संरक्षण के योग्य माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। जानकारों और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस नई परिभाषा की वजह से अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकती हैं, क्योंकि वे कुदरती तौर पर उतनी ऊंची हैं ही नहीं। ये बदलाव बहुत बड़ा है। मतलब पहले पूरी पर्वत श्रृंखला को एक जुड़े हुए इकोसिस्टम की तरह प्रोटेक्ट किया जाता था, अब प्रोटेक्शन सिर्फ ऊंचाई पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि छोटी लेकिन पर्यावरण के लिए उतनी ही जरूरी पहाड़ियां अब खुले खतरे में हैं। तो इस फैसले के बाद जाहिर है शांति नहीं रही। आम लोगों ने, छात्रों ने और पर्यावरणविदों ने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। दिसंबर 2025 आते आते विरोध की आग बहुत तेजी से फैली। राजस्थान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। कहीं कहीं पुलिस से धक्का मुक्की हुई तो कहीं छात्रों ने माउंट आबू से 1000 किलोमीटर की यात्रा का ऐलान कर दिया। सीकर के एक पर्यावरण प्रेमी पवन ढाका के ये शब्द इस लड़ाई के असली दर्द को बयां करते हैं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि उन बेजुबान जानवरों के घर की भी है जिनका सब कुछ अरावली ही है। और बहुत जल्द ही ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहा। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जैसे राजनेताओं ने भी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जिससे ये बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। अब देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो इस मुद्दे पर भी दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आइए प्रदर्शनकारियों की चिंताओं और सरकार के तर्कों दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों के तर्क आमने सामने हैं। प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा डर यह है कि 90% पहाड़ियाँ खनन के लिए खुल जाएंगी। वहीं सरकार इसका खंडन करते हुए कहती है कि यह गलत सूचना है, क्योंकि अरावली का ज्यादातर हिस्सा डीम्ड फॉरेस्ट जैसे दूसरे कानूनों के तहत पहले से ही सुरक्षित हैं। जहाँ प्रदर्शनकारी अवैध खनन के बढ़ने का खतरा देखते हैं, वहीं सरकार का कहना है कि खनन के लिए नियम बहुत सख्त हैं। और आखिर में जब कार्यकर्ता कहते हैं कि ये फैसला दशकों की मेहनत को कमजोर करता है, तो सरकार ग्रीन अरावली अभियान का हवाला देते हुए अपनी प्रतिबद्धता जताती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन चिंताओं को झूठ बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने सरकार के ग्रीन अरावली अभियान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए ये बयान और 100 मीटर का नियम, ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगती हैं। तो आखिर में ये बहस सिर्फ पर्यावरणविदों या सरकार के बारे में नहीं है, इसका सीधा असर करोड़ों आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर अरावली का संरक्षण कमजोर होता है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। रेगिस्तान का बढ़ना, पानी का संकट और गहराना,
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का और भी ज्यादा बढ़ना और अनगिनत प्रजातियों के घरों का उजड़ना, ये सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हम इस कहानी के अंत में नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। यहां से लिया गया हर फैसला भारत के पर्यावरण का भविष्य तय करेगा। और अंत में ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं बल्कि पूरे भारत का है। क्या देश के विकास के लक्ष्य और उसकी 3 अरब साल पुरानी विरासत एक साथ चल सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पर्यावरण की दिशा तय करेगा।